हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग पाइथन सीरीज जो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें जो लास्ट चैप्टर है स्ट्रिंग एंड लिस्ट। तो स्ट्रिंग टॉपिक में बिल्ट इन फंक्शन देखेंगे। ठीक है, ये एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन बिल्ट इन फंक्शन इन स्ट्रिंग। ठीक है, तो बिल्ट इन फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन जो ऑलरेडी बिल्ट किया हुआ है पाइथन में। तो कोई भी फंक्शंस आपको मोस्टली दे दिया जाएगा और या तो इस तरह से पूछेगा कि एक्सप्लेन एनी 3 बिल्ट इन फंक्शन, या फंक्शन के नाम दे देंगे और बोलेंगे उसको एक्सप्लेन करने। तो ये सबसे सिंपल है। ठीक है, जैसा नाम है उसी के अकॉर्डिंगली वर्क करता है। ठीक है, जैसे इसमें देखते हैं फर्स्ट इज द लोअर। तो ये लोअर क्या करता है, तो देखिए रिटर्न्स ऑल द कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग इन अ लोअर केस। मतलब लेटर जो है उसको एक कैपिटल लेटर होता है और एक स्मॉल लेटर है, तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, स्मॉल लेटर में। ठीक है, और इसका सिंटैक्स क्या होगा, स्ट्रिंग डॉट लोअर। सिंपल। तो स्ट्रिंग डॉट लोअर मतलब जैसे सपोज कोई भी स्ट्रिंग लिए, एल इक्वल टू इनपुट एंटर एनी स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग किए, स्मॉल एल ले रहा हूँ, कोई कुछ भी ले सकते हैं। तो ये इसमें स्ट्रिंग आ गया, तो स्ट्रिंग डॉट लोअर सिंटैक्स है, तो एल डॉट लोअर कर देंगे, उसके बाद प्रिंट एल करा देंगे। तो आउटपुट क्या आएगा, तो पहले तो एंटर एनी स्ट्रिंग, तो क्या स्ट्रिंग है, सपोज मैं कैपिटल में GPH एंटर करता हूँ, तो GPH एंटर करूँगा तो प्रिंट क्या आ जाएगा, स्मॉल GPH आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी कैपिटल लेटर है वो स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सेम वे देखिए सिंपल है, स्ट्रिंग डॉट लोअर। आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई भी स्ट्रिंग को डायरेक्ट एंटर करा लो, इस तरह से भी हम लिख सकते थे। ठीक है, उसके बाद प्रिंट एल डॉट GPH, ये सॉरी एल डॉट लोअर करना होगा, इस तरह से भी आप लिख सकते हो, तो भी आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, बट दिस वन इज द स्टैंडर्ड वन, इसी को फॉलो कीजिए, इट लुक्स गुड। ठीक है, अब अपर में क्या करेंगे, सेम चीज। इसमें क्या करेगा, रिटर्न्स ऑल द कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग इन अपर केस। अपर केस मतलब स्मॉल को कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, स्ट्रिंग डॉट अपर, इंटर एनी स्ट्रिंग एल इक्वल टू, इसमें मैंने स्मॉल एल में एंटर किया तो कैप एल डॉट अपर कर देंगे, प्रिंट एल कर देंगे। ठीक है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, सपोज मैंने GPH एंटर किया तो ये कैपिटल में आउटपुट क्या आ जाएगा, GPH। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो सिंपल है, अगर एग्जाम में पूछे एक्सप्लेन एनी टू, तो लोअर और अपर ही लेना है। लोअर मतलब एज नेम सजेस्ट स्मॉल में, अपर मतलब कैपिटल में लेके जाना है। अब एक स्वैप केस आता है। स्वैप केस क्या करता है, ये जस्ट उल्टा, अपर को लोअर, लोअर को अपर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ठीक है, इसका सिंटैक्स क्या होगा, स्ट्रिंग डॉट अपर केस, सॉरी स्वैप केस लिखना है। मतलब जो कैपिटल लेटर होगा उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा, जो स्मॉल लेटर है उसको कैपिटल में कर देगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा, अपर केस टू लोअर केस, फिर लोअर केस टू अपर केस, इसको क्या बोलते हैं, स्वैप केस। इसका एग्जाम्पल आपको खुद से लिखना है, खुद भी थोड़ा सा ट्राई करना है। अब नेक्स्ट लेते हैं काउंट। काउंट एज नेम सजेस्ट काउंटिंग। काउंटिंग मतलब काउंट करना कि कितने टाइम्स अकर है। तो इसमें क्या करेगा, रिटर्न द नंबर ऑफ टाइम्स वर्ड और कैरेक्टर अपीयर्स इन द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग डॉट काउंट वर्ड कैरेक्टर स्टार्ट एंड, मतलब ये सिंटैक्स हो गया कि कितने, एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो वर्ड कैरेक्टर क्या होता है, जो भी लेटर को हम काउंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो द वर्ड कैरेक्टर नीड्स टू बी फाउंड, फाइंड या काउंट, स्टार्ट ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट एंड
ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट जो लास्ट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, इसमें माय नेम, ये स्ट्रिंग ले लिए, माय नेम इज विनीत, आई एम लेक्चरर एट GPH, आई हैव डन MTech फ्रॉम SVNAT। ठीक है, अब इसमें मुझे आई लेटर को काउंट करना है। x इक्वल टू एल डॉट काउंट लिखेंगे। सिंटैक्स तो सबका सेम ही, जैसे काउंट यूज किए तो स्ट्रिंग डॉट काउंट। ठीक है, एल डॉट काउंट, कौन सा लेटर काउंट करना है? आई। तो अब इसमें देखिए, कैपिटल आई लिखा हूं मैं, तो कैपिटल आई कितने टाइम्स आ रहे हैं? 1 2 SVNAT 3, तो 3 टाइम्स आउटपुट आएगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, जितने टाइम्स होगा वो आउटपुट दे देगा। अब इस तरह से भी लिख सकते हैं, एल डॉट काउंट आई 20 से 50 तक। मतलब क्या, इसकी इंडेक्सिंग करेंगे हम, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से काउंटिंग करेंगे, तो 20 जो इंडेक्स होगा वहां से 50 तक में आई कितना आया वो काउंट करके बताएगा। तो उस केस में कितना आएगा? तो एक 1 वाला ये शायद आ जाएगा, और ये 1 वाला, दैट यू कैन इवन काउंट चेक इट। तो आउटपुट इस केस में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये सिंपल। सपोज हम लिखते हैं एल डॉट काउंट एम, तो एम को काउंट करके बताता कि इसमें कितने एम हैं। क्लियर? इवन हम लेटर को भी लिख सकते हैं, एल डॉट काउंट लेक्चरर, तो लेक्चरर 1 टाइम्स आया तो वो भी बता सकता है। ये क्या बता रहा है कि अगर हम फिक्स भी कर सकते हैं कि सपोज बीच में से कहीं से काउंट करना हो, तो इंडेक्सिंग हमें पता है, इसका इंडेक्सिंग क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से इंडेक्सिंग जाएगा। तो हम स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में भी चेक कर सकते हैं कि कितने टाइम्स कोई लेटर अकर हुआ। सिंपल सा, आप कोई भी स्ट्रिंग लेके कर सकते हैं। अब देखिए, ये एक बहुत 2-3 टाइम्स पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें सिंपल है, आपको ये याद रखना है कि एक ही मैं बता दिया हूँ, इज अल्फा, इज डिजिट, इज लोअर, इज अपर। ठीक है, तो इज अल्फा क्या होगा? इफ ऑल द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग्स आर अल्फाबेट्स। इज डिजिट क्या है? इफ ऑल द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग्स आर नंबर्स। इज लोअर क्या है? इफ ऑल द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग इन लोअर केस। सेम वे इज अपर क्या होगा? इफ ऑल द कैरेक्टर्स इन द डिजिट इन अपर केस। तो इज मतलब क्या? जब भी हम इज लगाते हैं वो क्वेश्चन पूछता है कि अगर सारे कैरेक्टर अल्फाबेट है, मतलब ABCD है, वो चेक करेगा स्ट्रिंग में कि जो हम स्ट्रिंग एंटर किए हैं उसमें सारे अल्फाबेट है। तो रीड आंसर क्या? इस चारों केस में आंसर अगर वो चीज रहेगा तो यस, नहीं रहेगा तो फॉल्स। मतलब यस रहेगा तो ट्रू, नहीं रहेगा तो फॉल्स। वो स्ट्रिंग में चेक करे। सपोज इस स्ट्रिंग में हम चेक करेंगे कि अल्फाबेट है, तो ये सारे अल्फाबेट ही है, तो रिटर्न क्या देगा? ये ट्रू। अगर नंबर चेक करेंगे, इज डिजिट, डिजिट मतलब नंबर, नंबर तो नहीं है, तो रिटर्न क्या करेगा? फॉल्स। क्लियर है? सिंटैक्स वही होगा, स्ट्रिंग डॉट, इस केस में क्या हो जाएगा? इज अल्फा। इस केस में क्या होगा? स्ट्रिंग डॉट इज डिजिट। इस केस में क्या होगा? स्ट्रिंग डॉट इज लोअर। इस केस में क्या होगा? स्ट्रिंग डॉट इज अपर। तो एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, चारों बहुत ही सिंपल है। एल इक्वल टू एक स्ट्रिंग ले लिए, इसमें नंबर भी है और लेटर भी है। अब इज डिजिट, कुछ भी वेरिएबल में हम, सिंटैक्स तो यही होगा, एल डॉट इज डिजिट हम चेक कर रहे हैं, तो प्रिंट इज डिजिट। तो डिजिट तो इसमें है, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? ट्रू। आउटपुट क्या आ जाएगा? ट्रू। सेम वे इज अल्फा के लिए, तो अल्फाबेट भी है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा? ट्रू। अपर के लिए चेक करेंगे तो अपर भी है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा? ट्रू। अगर सपोज ये नहीं रहता तो अपर में क्या आ जाता? फॉल्स आ जाता। ठीक है, अब देखते हैं स्ट्रिप फंक्शन। स्ट्रिप फंक्शन में याद रखना, स्ट्रिप का मतलब होता है कट करना। ठीक है, हटाना, छांटना। तो स्ट्रिप मतलब क्या होगा? जैसे एल स्ट्रिप पढ़ेंगे, आर स्ट्रिप पढ़ेंगे और स्ट्रिप पढ़ेंगे। तो एल स्ट्रिप मतलब लेफ्ट साइड,
के स्ट्रिंग को हटाना है। तो एल स्ट्रिप जनरली क्या करता है कि लेफ्ट साइड मतलब स्टार्टिंग, सपोज ये स्ट्रिंग है तो लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट स्ट्रिंग होगा, फर्स्ट जो भी वैल्यू होगी उसको हटा देगा, ठीक है। बट उसको हमें मेंशन करना होगा। अगर हम मेंशन नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो सिर्फ स्पेस हटाता है। देखिए, रिमूव फर्स्ट कैरेक्टर फ्रॉम ए स्ट्रिंग, डिफॉल्ट क्या रिमूव करता है, स्पेस। अब एल इक्वल टू ये स्ट्रिंग है तो एल स्ट्रिप, इसका सिंटैक्स क्या होगा, स्ट्रिंग डॉट एल स्ट्रिप। तो एल डॉट वन स्ट्रिप, हमको वन को हटाना है तो वन को इस तरह से लिखना पड़ेगा, ठीक है। हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिखना होगा, प्रिंट एल स्ट्रिप। आप इस बेटर आप एक बार खुद से करके देखो, ठीक है। तो आउटपुट क्या होगा, वन हट जाएगा और ये आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, सिंपल आप ऐसे भी कर सकते हो। एल इक्वल टू, ये भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, ए बी सी डी एफ, प्रिंट एल डॉट एल डी स्ट्रिप ए करेंगे, इस केस में आउटपुट क्या आ जाएगा, ए हट जाएगा, पी सी डी ई एफ, ठीक। तो अगर हम फर्स्ट स्ट्रिंग ही, अगर यहाँ एल स्ट्रिप 2 लिखेंगे तो वो रिमूव नहीं होगा। जैसे एल स्ट्रिप बी लिखेंगे तो बी नहीं रिमूव होगा, सिर्फ फर्स्ट स्ट्रिंग ही हटता है एल स्ट्रिप। सेम वे आर स्ट्रिप में क्या होगा, जो सबसे लास्ट वाला लास्ट कैरेक्टर है वही हटेगा, या लास्ट कैरेक्टर हम मेंशन नहीं करेंगे तो अगर इसके बाद कोई स्पेस है, कोई स्पेशल कैरेक्टर है तो वो हट जाएगा, ठीक है। रिमूव लास्ट कैरेक्टर फ्रॉम अ स्ट्रिंग, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या हटाएगा, बाय डिफॉल्ट स्पेस हटाएगा, स्पेस। तो मैंने डी को, या आप सिंपल तरीके से देखिए, मैंने ऐसे लिख दिया ए बी सी डी, यहाँ स्पेस है, आर स्ट्रिप ये, तो यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किया तो ये इसका आउटपुट क्या आएगा, सिर्फ ए बी सी डी आएगा। ये स्पेस क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, यहाँ कुछ मेंशन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट स्पेस को रिमूव कर देता है, ठीक है। तो सिंपल है। एल स्ट्रिप में फर्स्ट स्ट्रिंग लेफ्ट साइड से हटाएगा, आर स्टैंड्स फॉर राइट, तो राइट साइड का पहला लेटर हटाएगा, ठीक है। सेम अब स्ट्रिप आ जाता है, तो स्ट्रिप क्या करता है, बाय डिफॉल्ट इट रिमूव्स ऑल टाइप्स ऑफ वाइट स्पेस, मतलब लेफ्ट साइड का भी हटाएगा, राइट साइड का भी हटाएगा, अगर बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं लिखते हैं तो, ठीक है। इधर लेफ्ट साइड में भी स्पेस है, इसके राइट साइड में, यहाँ कुछ हम मेंशन नहीं किए तो देखो स्ट्रिप में हम लेफ्ट साइड से भी हटा सकते हैं, राइट साइड से भी हटा सकते हैं फर्स्ट कैरेक्टर को, इसलिए स्ट्रिप है। एल स्ट्रिप लेफ्ट साइड से फर्स्ट कैरेक्टर, आर स्ट्रिप राइट साइड से फर्स्ट कैरेक्टर। अगर कुछ नहीं मेंशन किए तो देखिए जैसे ये, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या है, स्पेस हटा देगा, कहीं भी स्पेस होगा उसको हटा देगा। देखिए सिंपल है। सिंटैक्स तो सबका सेम ही रखना है। स्ट्रिंग जो फंक्शन का नाम है, स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिप। अब जैसे कभी स्पेसिफिक कैरेक्टर रिमूव करना, कोई एक ही एग्जांपल आपको एग्जाम में लिखना है, तो मैंने मेंशन कर दिया कि मुझे स्टार स्टार एक्सक्लामेशन और ये हैश एन ये हट जाना चाहिए, तो पूरे स्ट्रिंग में कहीं भी होगा ये हटा देगा, लेफ्ट साइड से राइट साइड से हटा देगा, ठीक। तो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें हम देखते हैं कुछ एक दो और है, जैसे कैपिटलाइज। तो कैपिटलाइज फंक्शन क्या होता है कि रिटर्न्स स्ट्रिंग विद द फर्स्ट कैरेक्टर कन्वर्टेड टू अपर केस एंड ऑल अदर कैरेक्टर्स कन्वर्टेड टू द लोअर केस। इसका एग्जांपल समझ, तो इसका सिंटैक्स क्या होगा, सेम स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज, वही आपको लिखना है। स्ट्रिंग ऐसे लिखेंगे, स्ट्रिंग डॉट, सी कैपिटल नहीं है, कैपिटलाइज। इसका क्या हो जाएगा, सिंटैक्स हो जाएगा। सबका सिंटैक्स आपको अब आराम से लिख सकते हो, सेम चीज़ है, सेम प्रोसीजर फॉलो हो रहा है। अब देखिए इसमें क्या, जैसे ये स्ट्रिंग एंटर की ए बी सी डी ई एफ, तो पहला लेटर को कैपिटल में कर दिया, बाकी एज इट इज रहेगा, सिंपल है। अब एक टाइटल आता है, तो टाइटल बिल्ट इन फंक्शन का क्या काम है, रिटर्न स्ट्रिंग इन विच द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज कन्वर्टेड टू अपर केस and the remaining letters are in the
लोअर केस। मतलब क्या, जैसे ये स्ट्रिंग है ABCDEFGHIJ, तो ये एक, इसको हम अगर एक वर्ड लेते हैं, इसको भी एक वर्ड, इसको भी एक वर्ड लेते हैं, इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे ए कन्वर्ट में हो जाएगा, आंसर देखिए BCD, इसमें ई कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें एच कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल है, मतलब फर्स्ट लेटर ही कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं फाइंड। फाइंड क्या है, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ वर्ड, काउंट जैसा ही है, इसमें क्या करेगा, चेक करेगा अगर वो लेटर प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसका इंडेक्स को प्रिंट करेगा, ठीक है। अगर वो लेटर प्रेजेंट नहीं है तो -1 रिटर्न करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, थ्योरी आप पढ़ के लिख लेना है आपको, ठीक है। जैसे ये टेक्स्ट इनपुट एंटर एनी स्ट्रिंग, प्रिंट टेक्स्ट फाइंड ए, प्रिंट टेक्स्ट फाइंड, फाइंड का यूज करना है डी। अब इसमें हम के GPH इज गुड, तो ए है इसमें तो नहीं है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, -1। अब इसमें टेक्स्ट डॉट फाइंड डी, डी को फाइंड आउट करना है, एक्चुअली यहाँ कैपिटल लिखना होगा, डी को फाइंड आउट करना, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका इंडेक्स क्या है 10, तो आउटपुट क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसके आउटपुट क्या है। अब कुछ ऑपरेटर भी पढ़ लेते हैं, पूछा जैसे कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर पूछा, कॉन्केटिनेशन का मतलब ही होता है, नाम भरा है, बस याद रखना है कि दो स्ट्रिंग को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अब जैसे सपोज L1 दो पहला स्ट्रिंग इसमें L1 में इंटर करा है, दूसरा L2 में स्ट्रिंग करा है, तो प्रिंट L1 + L2। तो फर्स्ट स्ट्रिंग सपोज दिल से है, सेकेंड है GPH, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, तो दिल से GPH, ये फाइनल आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, L1 अगर ये नहीं लिखना है इनपुट, तो ऐसे लिख देने का GPH L2 दिल से, ठीक है। एक L3 ले लेते हैं और ऐसे लिखना है L1 + L2, प्रिंट क्या करा देना है L3। तो इस केस में आउटपुट क्या होगा, ये दूसरा एग्जाम्पल, मतलब अगर आपको इस तरह से नहीं लिखना है तो ये सिंपल भी लिख सकते हो। तो GPH पहले लिखे हैं तो GPH पहले आ जाएगा, उसके बाद दिल से आ जाएगा, ये भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है तो इसीलिए मैंने ये फॉलो किया। फिर स्टार ऑपरेटर आता है। स्टार ऑपरेटर क्या करता है, रेप्लिकेट करता है, मतलब सेम चीज़ को हम कभी कभी प्रोग्राम करते हैं तो एक ही चीज़ हम चाहते हैं 4-5 बार आ जाए, तो उसमें क्या करेंगे, तो देखिए जैसे एग्जाम्पल देखिए L = हाई, हम चाहते हैं L हाई किस में आ गया, L में, हम चाहते हैं हाई 3 टाइम्स आए, तो L × 3 लिखेंगे, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, हाई हाई हाई। यहाँ 2 लिखते तो 2 टाइम्स आता है, यहाँ 5 लिखते तो 5 टाइम्स। तो वही स्ट्रिंग डॉट इंटीजर वैल्यू लिखे हैं सिंटैक्स में, नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम्स हम चाहते हैं, ये इंटीजर, ऐसा नहीं कि फ्लोट लिखना है, कितने टाइम्स चाहते हैं। कोई भी एग्जांपल आप लिख सकते हो, L = GPH प्रिंट L × हम चाहते हैं 2 टाइम्स है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, GPH। होपफुली ये लेक्चर पसंद आया हो, कोई भी डाउट हो या किसी स्पेशल वीडियो चाहते हैं या IMP क्वेश्चन चाहते हैं, काइंडली पुट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट हो तो काइंडली राइट, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।